हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। यदि आप इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, तो यकीन मानिएगा इतने टाइप के प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लॉजिक से हम आज सवालों को आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को देखिएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि 676 है, रेशियो करके लिखा है 841, प्रोपोर्शन करके लिखा है 324, क्वेश्चन मार्क दिया है। ये क्वेश्चन क्या होता है सर, जब भी आपके सामने एक रेशियो, एक प्रोपोर्शन और फिर एक बार रेशियो आ जाए तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन है एनालॉजी का। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। और एनालॉजी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो पहली संख्या है उसको जिस प्रकार ये दूसरी संख्या बनाया गया है, तो सेम लॉजिक से हम इस तीसरी संख्या को क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो 676 का जो रिलेशन 841 के साथ है, 324 का रिलेशन क्या होगा, तो यही बताना है। अब अगर आपके सामने इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप तो भौचक के रह जाओगे कि सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरी एक छोटी सी बात याद रख लीजिएगा, विद इन 2 सेकंड में ऐसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बात क्या है सर, यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सर, अगर हम इस 676 को लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 26 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 26 गुणे 26, 26 में कितना होता है, 676 होता है। अगर सर हम 841 को लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे सर, 29 का अगर करेंगे स्क्वायर तो 29 में कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। सेम लॉजिक आप 324 को अगर लिखना चाहोगे तो आप बोलोगे सर अगर 18 का स्क्वायर कर दे तो 18 में 324 होता है। अब इन संख्याओं को आपको भूल जाना है। सर भूल गए, अब हमें किस पे लॉजिक लगाना है, आपको देखना है कि 26 का जो रिलेशन 29 के साथ है वही 18 का रिलेशन क्या होगा। आप बोलोगे सर 26 से अगर हमें 29 बनाना है तो 26 में हम 3 को जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। तो चलो मेरे भाई 18 में भी हम 3 को ऐड कर देंगे तो 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आप देखिए हर एक संख्या का हमने स्क्वायर किया है ना, तो 21 का भी हम कर देंगे स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर जैसे ही हम करते हैं हो जाएगा हमारा 441 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 441 हो जाएगी। 441 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा और समझा होगा। बस वो मेरी बात याद रखना है आपको, जब भी कभी भी आपको किसी भी प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए देखने में तो एकदम छोटा सा है ये, पर हमारे बहुत सारे भाई इसको भी गलत कर देंगे। आज के बाद आप गलत नहीं कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत चुनिए। मतलब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से सबसे अलग जो हो वही हमें चयन करना है। तो कैसे चयन करेंगे, देखो जब भी हमें विकल्प में असंगत चयन करना पड़ेगा, सबसे अलग चयन करना पड़ेगा, तो कुछ बातें आपको बता रहे हैं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली और जरूरी बात, जब भी आपको विषम चयन करना है तो प्राइम नंबर को आपको ध्यान में रखना है। सर दूसरी बात क्या है, स्क्वायर को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, स्क्वायर को ध्यान रखना है। तीसरी बात क्या है सर, क्यूब को ध्यान में रखना है। ठीक, प्राइम नंबर को ध्यान में रखना है, स्क्वायर को ध्यान में रखना है, क्यूब को ध्यान में रखना है। अगर इन तीनों से नहीं, अगर छोटी छोटी संख्याएं हैं तो इन तीनों रूल को हम फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमारे सामने बहुत बड़ी संख्या आ गई, जैसे 3 4 5 6 7 8 9, इतनी बड़ी संख्या आ गई, तब हम क्या करेंगे, तो हम डिजिट को सिंपल सा क्या करेंगे, ऐड कर कर देखेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं सर, 49 है, 24 है, 15 है, 80 है। ना तो 49 प्राइम नंबर है, ना तो 24 प्राइम नंबर है, ना तो 15 प्राइम नंबर है, ना तो 80 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त हुआ। अब हम किस पे चलेंगे, स्क्वायर पे चलते हैं। आप बोलोगे सर 49 को लिखना चाहेंगे तो 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। 24 तो हमारा किसी संख्या का वर्ग नहीं है,
15 भी हमारा किसी संख्या का वर्ग नहीं है, 80 भी हमारा किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो हमें असंगत चयन करना था, मतलब जो चारों में सबसे अलग हो। तो देखो ये 3 संख्याएं तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, लेकिन हमारा जो 49 है ये संख्या का वर्ग है। तो सबसे अलग ऑप्शन ए ही है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितने रूल और नियम आपको हम बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आप उनको ध्यान में रखते चलिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा आगे के सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम के आधार पर अनुपस्थित पद चुनिए। मतलब क्या है सर कि जो यहाँ पर डॉट आपको दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर कौन सी संख्या, कौन सा यहाँ पर लेटर आएगा। तो देखो जब भी ये सीरीज का, हालांकि सीरीज का क्वेश्चन होता है रिपीटेड सीरीज का, ठीक है, मल्टीपल टाइम जो है इसको रिपीटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इस डॉट के साथ इस पूरे लेटर को काउंट करना है। तो चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल लेटर इसमें कितने हैं, 15। अब इस 15 का छोटा से छोटा कोई ऐसा खंड कर दो कि जिससे हमें पेयर बनाने में आसानी पड़े। तो आप बोलोगे सर अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब इसमें देखो कितने लेटर हैं, आप बोलोगे सर एक तो यू मिल गया, एक तो डब्ल्यू मिल गया, एक तो यू मिल गया और दूसरा हमारा भी मिल गया। तो कितने टोटल लेटर हैं, 3 लेटर हैं। कि कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। तो इसका हम 3 3 का चलो पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो 3 3 का पेयर बनाते हैं। कैसे, 1 2 3 इसको आप ऐसे कट कर दो, 1 2 3 इसको आप ऐसे आराम से कट करते चलो, 1 2 3 इसको आप कट कर दो। ठीक है, 1 2 3 हो गया, इसको कट कर दो। तो देखो यहाँ पर क्या बना है आपका डब्ल्यू भी यू, यहाँ पे कौन, देखो भी है डब्ल्यू है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, आप बोलोगे सर यू मिस हुआ है। तो यू भी डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू है यू है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, आप बोलोगे सर भी मिस हो गया है हमारा। यहाँ पर यू है भी है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, डब्ल्यू मिस हुआ है। अब यहाँ पे तो कोई मिस नहीं हुआ, यहाँ पर देखो यू है डब्ल्यू है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, भी मिस हुआ है। ठीक है, तो हमें लिखना है कौन कौन सा मिस हुआ है। तो आप बोलोगे सर यू मिस हुआ है, भी मिस हुआ है, डब्ल्यू मिस हुआ है, उसके बाद भी मिस हुआ है। तो यू भी डब्ल्यू भी जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। यू भी डब्ल्यू भी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा और समझा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि शिल्पा को लिखा है 84 13 52 के रूप में कोड किया हो और सुनील को लिखा है 86 913 के रूप में कोड किया हो, तो अनिल को कैसे कोडित किया जाएगा। देखो शिल्पा को उसने लिखा है 8 4 1 3 5 2, सुनील को लिखा है 8 6 9 1 3, अनिल को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे बहुत सारे भाई जो होते हैं जैसे ही इन्होंने लेटर को देखा, जिनको कोड याद है तुरंत बैठ गए। एस का 19 हो गया, एच का 8 हो गया, आई का 9 हो गया, एल का 12 हो गया, पी का 16 हो गया, ए का 1 हो गया, तुरंत ये करने बैठ जाते हैं। नहीं डियर, मेरी एक बात आप हमेशा याद करके रखिएगा, जो आपको कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका लेटर का कोड लिखने से पहले आपको करना क्या है, आपको इन लेटर को मैच करा लेना है। देखो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, अनिल लिखा है। यहाँ पर देखो कोई इसमें कॉमन ढूंढ लो, यहाँ पर क्या है सर, यस है, यहाँ पर यस है। यस का उसने यहाँ पर कितना लिखा है, 8 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो एच है, एच यहाँ इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो कोई लेटर मिल रहा है, आई मिल रहा है, आई मिल रहा है। यहाँ पर आई जो है आगे से तीसरा नंबर 1 है, यहाँ पर आई पीछे से दूसरा नंबर 1 है। जब ऐसी संख्याएं आपको कॉमन मिले और उनका प्लेस वैल्यू सेम लिखा हो, तो आपको ये समझ जाना है कि ये जो लेटर दिया गया है, जितने लेटर का वो पूछ रहा है कोड, क्या वो सारे लेटर इसमें मौजूद हैं। आप बोलोगे हाँ सर मौजूद हैं, तो उनका कोड भी उसी लेटर में मौजूद होगा। यहाँ पे आप देखो ए है, तो इसमें आपको ढूंढना है ए कहाँ पर है। आप बोलोगे सर ए शिल्पा के सबसे पीछे वाला लेटर जो है ए है, तो इस कोड का सबसे पीछे वाला अंक कितना है, 2 है। तो हमने इसको 2 लिख दिया कि ए के स्थान पर क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, यन, तो इसमें यन ढूंढो कहाँ पर है। सर इसमें नहीं है, लेकिन इसमें यन है। क्या है,
आगे से तीसरा अंक, तो आगे से तीसरा अंक यहाँ पर क्या है 9 है, तो n के स्थान पर हमने 9 को लिख दिया। आई है, आई कहाँ पर है सर, इसमें जो है पीछे से दूसरा नंबर, तो पीछे से दूसरा नंबर में तो हमारा 1 है, तो हमने 1 को कर दिया। यहाँ पर यल है, यल के स्थान, यल कहाँ पर है, सबसे लास्ट में है, और यल यहाँ, यल का प्लेस वैल्यू अगर हम देखें तो कितना लिखा है, उसने 3 लिखा है। तो 29 13 क्या किसी ऑप्शन में है कि नहीं है सर? आप बोलोगे हाँ सर, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो जब भी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा प्रश्न आता है, तो इन लेटरों का प्लेस वैल्यू लिखने से पहले आप जिसको कोडित करना हो उसको देख लीजिए, क्या वही लेटर है उसमें आगे पीछे करके लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं। यदि आपको ऐसा लेटर दिखाई दे रहा है तो आपको ये हमेशा मान के चलना है कि उनका कोड भी आपको उसी में दिखाई दे जाएगा। ये एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा और समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। और जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए और इशारों वाला प्रश्न आए तो मेरे बहुत सारे भाई तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि सर हमने तो कभी इशारे वाला क्वेश्चन किया ही नहीं, हमसे बनते ही नहीं। आज आपका बनेगा और 100% बनेगा, बस मेरी बातों को आप नोट करके हुए चलिएगा। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये मान लो आप हो, अगर वो बोला पिता, तो जैसे ही बोलेगा पिता आपको हमेशा याद रखना है ऊपर जाना है, एक पीढ़ी ऊपर। जैसे ही वो बोला आपका बेटा बोला तो आप कहाँ जाओगे सर, एक पीढ़ी नीचे चले जाएंगे। चाचा बोलेगा तो सर चाचा हमारे पिताजी के पिताजी हो, तो मतलब एक पीढ़ी में समकक्ष हो जाएंगे। अगर वो माता बोल दिया तो सर माता जो है वो भी पिता के समान हो जाएंगी, है ना। अगर वो बोल दिया भाई तो सर भाई तो हमारे समकक्ष हो जाएगा। अगर वो पिता चाचा चाची बोल रहा है तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। बुआ बोल रहा है एक पीढ़ी, मौसी बोल रहा है एक पीढ़ी ऊपर। दादा की बात करेगा, नाना की बात करेगा तो सर हमारे पिताजी के पिताजी होंगे, वो हमारे दादा होंगे। मम्मी के पिताजी होंगे, हमारे नाना होंगे। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर इसमें मेल है मतलब पुरुष है तो प्लस से दर्शा देना, फीमेल है तो माइनस से दर्शा देना, ठीक है। और अगर आपको दिखाई देगा कहीं विवाहित युग्म तो इस साइन से बना देना। ये चिन्हों को हम बना रहे हैं अपनी सुविधा के लिए कि सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं। देखो ये कह रहा है कि एक तस्वीर की तरफ देखते हुए रमेश ने कहा, तो जो कह रहा है आप उसे पकड़ लो। ये है रमेश, ठीक है, ये कुछ बोल रहा है। अभी किसके बारे में बोल रहा है, एक तस्वीर है लेकिन हमें नहीं पता है। देखो कह रहा है कि यह राहुल है, जो तस्वीर वाला लड़का है उसका नाम राहुल है। मेरे भाई के पुत्र, किसके भाई, रमेश के भाई, है ना। रमेश का भाई जो होगा उसके समकक्ष होगा। रमेश का भाई हो गया। कह रहा है कि भाई के पुत्र, तो रमेश के भाई का पुत्र, जैसे ही पुत्र देखा हमने नीचे भेज दिया, पुत्र हो गया। पुत्र के इकलौते चाचा, पुत्र के इकलौते चाचा, अगर ये मान लो आप हो, ये आपका भाई है, ये आपका बेटा है, तो उसका इकलौता चाचा कौन होगा? आप बोलोगे सर ये रमेश होगा। इकलौते चाचा की पत्नी, इकलौते चाचा ये हमारे चाचा जी हो गए, तो इनकी क्या हो गई, इनका शादी विवाह जिससे हुआ वो हो गई उनकी पत्नी। पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई है कौन, ये तस्वीर वाला लड़का, मतलब उसका नाम क्या था, राहुल। क्या नाम था, राहुल उसका नाम था। उसी राहुल तस्वीर वाले लड़के के बारे में वो बात कही जा रही थी। तो देखो इतना ही क्वेश्चन दिया गया था, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन दिया गया था, आपको इसमें फाइंड आउट करना था। अब कुछ मेरे भाई बोलेंगे सर इसमें क्वेश्चन तो दिया ही नहीं गया, तो देखो किसकी किसकी बात कर रहा है, रमेश की बात कर रहा था और राहुल की बात कर रहा था। तो आपको क्वेश्चन स्वयं से समझना है कि रमेश और राहुल के बीच ही संबंध आपको बनाना था। ये मान लो आप हो गए, ठीक है, रमेश आप हो गए, ये आपकी पत्नी हो गई और ये आपकी पत्नी का भाई हो गया। तो वो आपका क्या लगेगा, आप बोलोगे सर वो तो हमारा साला लगेगा। क्या लगेगा, साला लगेगा। तो सर साला तो ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने ब्लड रिलेशन के इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा, ठीक है। हम 5 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं डियर फ्रेंड्स। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें और अपने इस परिवार को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जरा ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन है कैलेंडर का। जैसे ही कैलेंडर का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम हमारे दोस्तों के दिमाग में ब्लेंडर चलता है। सर आज तक तो हमें कोड इसका याद ही नहीं हुआ, हम सवाल नहीं बना पाए। आज आपको सब कुछ याद करा दे रहे हैं इसी एक सवाल के माध्यम से। लेकिन अगर आपको सारी बातें समझ में आए तो तुरंत के तुरंत आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलो कोड हम बताते हैं, कोड याद कर लो, मेरे साथ साथ बोलिएगा, 100% याद हो जाएगा। बोलो मेरे साथ 033, ठीक है, 033 035, साथ साथ बोलिएगा अगर आप चाहते हो कि आपको याद हो जाए तो। 033 035 614 और उसके बाद 625। कोड क्या है? 033 035 614 625। सर ये किसका कोड है? ये महीने का कोड है कि महीने का कोड क्या होता है? ये महीने का कोड है। सर हम याद कैसे करेंगे? तरीका बता रहे हैं, आप याद कीजिए। पहले ये इसको मोबाइल नंबर की तरह आप याद कर लीजिए कि सर 12 महीने होते हैं, 12 महीनों का कोड हो गया 033 035 614 625। सर कोड कैसे याद करेंगे? तरीका बता रहे हैं, आप हमेशा याद कर लीजिएगा। देखो जनवरी अक्टूबर 0, हमेशा याद रखिएगा कि जनवरी और अक्टूबर का कोड जो होगा, जनवरी और अक्टूबर का कोड क्या होगा? 0। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, ये 3 महीने का कोड है। एक फरवरी हो गया, उसके बाद मार्च हो गया, फरवरी मार्च नवंबर 3। अब देखो 5 महीने हो गए ना। जनवरी अक्टूबर का कोड 0 होगा, फरवरी मार्च नवंबर 3 हो जाएगा। अब उसके बाद है सितंबर दिसंबर 5, सितंबर दिसंबर 5 हो जाएगा, सितंबर दिसंबर 5। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, अप्रैल जुलाई 6, अप्रैल जुलाई 6। तो कैसे याद करोगे? 033 035 614 625। महीने कौन सा महीने का कौन कोड है? तो आप बोलोगे, बोलो मेरे साथ, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6। 3 कोड बच गया है सर, मई जून अगस्त। क्या बच गया? मई बच गया, जून बच गया, अगस्त बच गया। तो इसका कोड होगा 142, 142। मई का कोड 1 होता है, जून का 4 होता है, अगस्त का 2 होता है, ठीक है। तो अब मेरे साथ एक बार आप बोल दीजिए 033 035 614 625 महीने का कोड हो गया सर। इस महीने का कोड कैसे है? तो जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड आप ऐसे याद कर लो कि 6420। कितना? 6420। अगर शेषफल आपका 00 आएगा तो 6 लेना है, अगर शेषफल आपका 100 आएगा तो आपको 4 लेना है, अगर शेषफल 200 आएगा तो 2 लेना है, अगर शेषफल आपका 300 आएगा तो आपको 0 लेना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है सर, 1 अगस्त है तो हमने लिख दिया दिन। महीना अगस्त का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर अप्रैल जुलाई 6 मई जून अगस्त 142। 1 2 दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष। जब वर्ष लिखना है तो आपको ये पीछे वाला डिजिट लेना है, तो हमने लिख दिया, ये हो गया हमारा दिन हो गया, फिर आपका माह हो गया, फिर आपका वर्ष हो गया, फिर उसके बाद आपको लीप वर्ष देखना है। लीप वर्ष कहाँ से ढूंढोगे? इसी वर्ष से। तो देखो इस 87 में हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दुआम कितना हो जाएगा? 8। ये कट गया, आपका 7 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। जब भी आप 4 से डिवाइड करोगे हमेशा भागफल को लोगे, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमने लिख लिया, लीप वर्ष में आ गया 4, दिन हो गया, माह हो गया, लीप वर्ष हो गया। अब हमें शताब्दी का कोड पता करना है। सर शताब्दी का कोड कैसे निकालेंगे? देखो ये लिखा है उसने 1900, 87 को हमने हटा दिया, ये बच गया 1900। इसके आसपास देखो कहीं लीप वर्ष आपका था कि नहीं था? आप बोलोगे हाँ सर 1600 जो था ये लीप वर्ष था। तो 1600 से 1900 का डिफरेंस कितने का आया? आप बोलोगे सर 300 का डिफरेंस आया। तो हमने क्या बताया था? जब भी 300 का डिफरेंस आएगा तो हमें कितना लेना है? 0 लेना है कोड। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब आपको क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। तो चलो ऐड करते हैं। देखो 2 1 3, 3 में आप 87 जोड़ोगे, आपका कितना हो गया? 90। 90 में अगर 21 आप जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 111 हो जाएगा। तो अब क्या करना है? जो 111 आया है आपका, उसको आप डिवाइड
डिवाइड कर देना 7 से। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं डियर फ्रेंड्स, इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, शेषफल कितना आ गया 6। जब हमने 4 से डिवाइड किया था तो हमने भागफल लिया था, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल लेना है, ये बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। क्या लेना है, शेषफल लेना है। तो दिन कैसे गिनोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, हमेशा सोमवार से शुरू करना, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार। तो शेषफल कितना आया है 6, 6 का मतलब क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। शनिवार ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है सर कि 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था, उस दिन था आपका शनिवार था। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने कोड को भी याद किया होगा और सवाल को भी समझा होगा। आप जाइएगा कैलेंडर के सवालों को उठाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। और यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो इस वीडियो के नीचे हम कैलेंडर का लिंक दे देंगे, आप वहां से इस पूरे चैप्टर को देख लीजिएगा। जिंदगी में दोबारा कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और एक बेहतरीन क्वेश्चन, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, दिशा परीक्षण का सवाल है। इस तरीके से घुमाना आपको आज सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स कि ऐसा प्रश्न विद इन सेकंड में सॉल्व करोगे, सबसे तेज कभी नहीं होगा आपका एक भी प्रश्न फेल। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख किए हुए है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तथा 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है। तो डायरेक्शन टेस्ट के सवाल को समझने से पहले हमें यह पता करना है कि कितनी दिशा होती है। आप बोलोगे सर 4 दिशा होती है, ऊपर की तरफ हमेशा आपका उत्तर होता है, नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण होता है, दाएं हाथ पे आपका पूरब होता है और बाएं हाथ पे आपका पश्चिम होता है। अगर इन दोनों दिशा की बीच की बात करें, कोई व्यक्ति है मान लो इस दिशा में है तो वो कौन सी दिशा है सर, उत्तर और पूरब के बीच है तो उसे हम बोलेंगे उत्तर पूरब। जिस दिशा के बीच होगा उन दोनों दिशा के नाम से हम उसे एडजस्ट कर देंगे। इतनी बात आपको पता है। तो ये सवाल जब भी आएगा इस प्रकार का कैसे सॉल्व करना है, देखो जब भी वो बोलेगा क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त बोलेगा तो उसे हम प्लस से ले लेंगे। जब भी वो क्वेश्चन में देगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त तो उसे हम माइनस से ले लेंगे। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी बोलेगा दक्षिणावर्त हमें प्लस लेना है, जब भी बोलेगा वामावर्त हमें माइनस लेना है। बस इतनी बात आपको पता चल गई। चलो सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखो कह रहा है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो चलो सर 45 डिग्री क्या बोला है दक्षिणावर्त, मतलब इस 45 को हम प्लस के साथ लिख देंगे। कह रहा है कि फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री भी दक्षिणावर्त है तो प्लस 180 डिग्री को भी दक्षिणावर्त कर देंगे प्लस के साथ। कह रहा है कि 270 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब माइनस के साथ कर दो, कितना 270 डिग्री कर दो। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे सर, 180 में 45 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 225 डिग्री। लेकिन सर यहाँ पर 270 डिग्री माइनस के साथ है तो आप इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, इन दोनों को ऐड कैसे करोगे, आप 270 रुपए किसी का उधार थे, 225 आपने उसे दे दिया, बचा आपके पास कितना 45 बच गया। अभी देने के लिए दोनों संख्या में देखने में आपको कौन बड़ी, आप बोलोगे सर 270 देखने में बड़ी है तो उसके सामने जो चिन्ह लगा है उसे लगा दो माइनस 45 डिग्री। और हमने क्या बताया था, माइनस का मतलब है वामावर्त, माइनस का मतलब है वामावर्त है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे फिगर बना लेते हैं। किस दिशा की ओर देख रहा था, पश्चिम दिशा की ओर, सर उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर था। वामावर्त का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, कितना डिग्री 45 डिग्री। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर देख रहा था, अगर यहाँ तक देखता तो वो 90 डिग्री का देखता, मतलब वो यही बीच में कहीं रुक गया। तो ये दिशा तो सर पश्चिम की है और ये दिशा हमारी दक्षिण की है, लेकिन वो व्यक्ति तो इस दिशा में देख रहा है। तो कौन सी दिशा में है, आप बोलोगे सर ना तो वो पश्चिम में है ना तो दक्षिण में है, वो दोनों के बीच में है।
तो इसको दिशा का हम नाम देंगे दक्षिण पश्चिम देंगे, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं डियर फ्रेंड्स, तो तुरंत के तुरंत आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख चुने। यहाँ पर है 3 शब्द दिए गए हैं, जानवर है, जेब्रा है, गैंडा है। यहाँ पर 4 आपको फिगर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही फॉलो करता है वही हमें बताना है। तो देखो सर, जब भी बहुत सारे मेरे भाई जो होते हैं इसको फिगर से बनाने का प्रयास करते हैं और या तो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं या तो गलत कर देते हैं। एकदम रामबाण तरीका बताएंगे, बस मेरी बात को आपको याद रखते हुए चलना है। देखिए सर, जानवर है, जेब्रा है, गैंडा है। आप ये बताओ क्या सारे जानवर, दुनिया के जितने जानवर होते हैं वो सब जेब्रा ही होते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, जानवर में तो हमारे गाय भैंस ये सब भी आ जाते हैं, मतलब सारे जानवर तो जेब्रा नहीं होते। अब ये बताओ क्या सारे जेब्रा गैंडा होते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, जेब्रा तो हमारा अलग जानवर है और गैंडा हमारा अलग है। अच्छा एक बार आप रिवर्स चल लो, क्या सारे गैंडा, जितना भी गैंडा होते हैं वो सब जानवर होते हैं? आप बोलोगे हाँ सर, दुनिया का जितना भी गैंडा है वो सब जानवर के अंतर्गत ही तो आता है। अच्छा इधर से चलो, क्या सारे जेब्रा जो होते हैं वो जानवर के अंतर्गत आते हैं? आप बोलोगे हाँ सर, जेब्रा और गैंडा दोनों जानवर के अंतर्गत आते हैं। तो हमने कर दिया कि जेब्रा जानवर के अंतर्गत, जेब्रा और गैंडा तो आ गए, लेकिन जेब्रा आपका अलग है, गैंडा अलग है। मतलब क्या है सर कि ना तो जेब्रा गैंडा है ना तो गैंडा जेब्रा है, तो दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ऐसा ग्राफ आपको किस में दिख रहा है? आप बोलोगे सर ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई, तो ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए ना। चलो ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का है, सैलोलिज्म का है, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है, बस 1 सेकंड मेरी कहानी सुनिए, बाकी सवाल तो आप ही सॉल्व करोगे। देखो जब भी सैलोलिज्म का क्वेश्चन आएगा, अगर हम आपके सामने ये ग्राफ ड्रा कर दें, इसका नाम हमने ए लिख दिया, इसका नाम हमने बी लिख दिया और इसका नाम हमने सी लिख दिया। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं ए और सी में कोई संबंध है, तो आप बोलोगे सर ए का गोला यहीं तक है, सी का गोला यहाँ तक है, तो कोई संबंध नहीं है, तो मतलब गलत कर देना। जब भी गोला टचिंग में नहीं होगा तो वहां पे आप गलत मान लीजिएगा, जब भी गोला टचिंग में होगा तो आप सही मान लीजिएगा। अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि क्या सभी ए जो है बी है, आप बोलोगे हाँ सर। जो अंदर से बाहर की तरफ जाया जाएगा तो वहां पर सभी का निशान होगा, सभी कथन हमारे सही हो जाएंगे। अगर हम आपसे कहें क्या सभी बी ए हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर, बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, रिलेशन, कुछ का रिलेशन होगा। इतनी बात आपको पता चली ना डियर? ये सवाल विद इन सेकंड में अब आप सॉल्व कर ले जाओगे। चलो बनाते हैं। देखो कथन में दिया गया है कुछ लड़के पक्षी हैं। देखो कुछ लड़के, तो हमने इसको लिख दिया लड़के। कुछ लड़के क्या हैं, पक्षी है, तो पक्षी के लिए हमने कुछ लड़के को हमने बना दिया पक्षी। ये जितना गोला टचिंग में है ये हमारा कुछ लड़का है, लड़का भी है और पक्षी भी है, ठीक है। अब इस पे चलो, सभी सभी पक्षी जो हैं पशु हैं, तो सर पक्षी का गोला तो यहाँ तक है, तो ये पक्षी का गोला हम पूरे को घेर दे रहे हैं कि सभी पक्षी जो हैं ये पशु हैं, ठीक है, ये क्या है, पशु हैं। अब हमें जो है इस निष्कर्ष को फॉलो कराना है कि क्या निष्कर्ष फॉलो करता है या नहीं। इसको आप रियल लाइफ से मत जोड़िएगा कि सर लड़का तो पक्षी कभी हो ही नहीं सकता, आप गलत कर दीजिए। जो ये कथन दिया गया है इसको आपको 100% सही मानना है कि जो ये बात बोल दिया उसे हमें 100% सही मानना है कि यही सत्य है। तो देखो कह रहा है कुछ लड़के पशु हैं। सर लड़का यहाँ है, पशु यहाँ है, लड़के का गोला यहाँ तक है, पशु का गोला यहाँ तक है, लड़के का गोला यहाँ टचिंग में है। सर बात सही हो जाएगी बिना किसी शक के। दूसरा देखो कह रहा है कुछ जो है पशु लड़के हैं। सर पशु यहाँ है, लड़के यहाँ हैं, गोला टचिंग में है, बिना किसी डाउट के हम सही कर देंगे। दोनों, पहला भी निष्कर्ष हमारा सही है, दूसरा भी निष्कर्ष सही है। ऑप्शन में क्या है सर, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। एक ही सवाल से पूरे चैप्टर को इस टाइप के सवालों को सॉल्व करना आपको बताएंगे। देखिए कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है सर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपके सामने सर्कल में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा कि दो ही तरीके से सॉल्व किया जाता है। या तो किसी एक संख्या को पकड़ो, उसके किनारे किनारे आप राउंड मेथड से चल के सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं आया सर तो हम क्या करेंगे, तो आप क्रॉस मेथड लगाते हो कि पहले का जो रिलेशन तीसरे के साथ है, दूसरे का रिलेशन चौथे के साथ कैसे होगा। ठीक है, तो देखो सर, अगर हम इस 0 से 26 पे आना चाहें तो हम क्या करेंगे। आप बोलोगे सर 0 में 26 को जोड़ दो तो 26 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 7 से क्वेश्चन मार्क पे आने के लिए सर हम 7 में भी 26 को जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा 33 हो जाएगा। लेकिन 33 ऑप्शन में नहीं दिया गया है सर, तो यहां से एक ही मतलब निकला सर कि क्रॉस वाले लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चलो दूसरा लॉजिक लगाते हैं। 0 से 7 पे आने के लिए +7 करेंगे, 7 से 26 पे आने के लिए +19 करेंगे, है ना। अब 19 से आगे जाने के लिए सर 7 ऐड किया, 19 ऐड किया, कोई लॉजिक नहीं मिला। अब यहीं पर मेरे बहुत सारे भाई ऐसे प्रश्नों को छोड़कर स्किप कर देंगे कि सर हमें करना ही नहीं है। नहीं डियर, आपको ध्यान से समझना है। इस अंक को देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है। अगर हमें 7 बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे। इसके आसपास कोई संख्या आप ढूंढो। आप बोलोगे सर 2 का अगर हम क्यूब कर दे रहे हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन हमें 7 लाना है तो -1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलो अगर 26 के आसपास देखें क्यूब में तो आप बोलोगे सर 3 का कर दो क्यूब, 3 त्रिक काम 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हमें 26 लाना है तो हम कर देंगे 1 माइनस। ठीक है, तो देखो अगर यहां पर चलेंगे 0 बनाना है तो आप बोलोगे सर 1 का कर दो क्यूब, उसमें से 1 कर दो माइनस, 1 का क्यूब 1 होगा और 1 माइनस कर दोगे तो 0 हो जाएगा। लॉजिक कहाँ है, देखो 1 का क्यूब करके 1 माइनस किया है, 2 का क्यूब करके 1 माइनस किया है, 3 का क्यूब करके 1 माइनस किया, तो 1 2 3 आगे कौन सी गिनती आएगी, 4। हमें करना है 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब आप बोलोगे सर 64 हो जाएगा। हर एक संख्या से हमने 1 माइनस किया है ना, तो 64 से भी 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। सर 63 ऑप्शन डी में दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक सवाल को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी रीजनिंग में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है डियर फ्रेंड्स, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।